चैप्टर 13 इंटीग्रेशन, जिसके एक्सरसाइज 13A का अपन इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन 13A की जो क्वेश्चंस के उनके बारे में। तो आप कंप्लीट इसके अंदर आपको कंप्लीट डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इस पर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है ना। उस पर डिपेंड देखो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आए थे उनको आपको कंप्लीट आपको माइंड में रखना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। 13A में सारी ट्रिग्नोमेट्री गिवन है आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बढ़िया से आनी चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, साइन 2x। अब साइन 2x का डिफरेंशिएट कैसे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले लेट कर लीजिए। एग्जाम में कैसे करना, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब x है वेरिएबल तो dx कर दीजिए, ये लीजिए। पहली बात तो आपको ये करना है। अब इसका मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि I इक्वल टू साइन का क्या होता है, माइनस का कोस 2x, एंगल तो साथ रहेगा। अब इस 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे कितना आएगा 2 और प्लस में क्या लगा देना आपको c, ये आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं करो तो दूसरा तरीका ये भी है कि और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया हुआ है कि आप पुट कर दीजिए। किसको पुट करना है, 2x को t पुट करो। पूरी इक्वेशन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 2 तो कांस्टेंट, x का कितना 1 इक्वल टू t का dt अपॉन में dx, यानी ये dx तो इधर मल्टीप्लाई करवा दो और 2 को इधर लेके आ जाओ तो 1/2 इंटू में कितना dt। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को मैंने t पुट किया है और इस dx की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 1/2 इंटू में कितना dt। 1/2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट हो गया। साइन का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें अपन तो साइन का कितना कोस, माइनस का कोस तो ये माइनस कोस टी और प्लस में सी। अब I इक्वल टू माइनस 1/2 कोस टी, टी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस सी। तो आप कैसे कर लो, आंसर वैसे आने वाला है। अब ये एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। चलिए देखो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करने हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे अप्लाई करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसका सेकंड देखिए, सेकंड में आपको जो फंक्शन गिवन उसको लेट करके मैं I मान लेता हूँ। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन 3x इंटू में dx, साइन 3x इंटू में dx। तो 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। देखो इंटीग्रेशन की कुछ थ्योरम है उनके बारे में अपन डिस्कस नहीं किए, तो उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो, मान लीजिए फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या है, दो फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू में कितना dx। तो पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो f ऑफ x इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू में dx। इसकी जो सेकेंड थ्योरम है वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, के तो कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये इसकी थ्योरम आ जाएगी, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो ये 2 तो कांस्टेंट है तो इसको तो आप बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन 3x का। अभी सीखना है, ठीक है ना, उसके बाद में और अपन थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे। तो I इक्वल टू 2 इंटू साइन का करूँ तो माइनस का कोस, एंगल सेम रहेगा और 3x का डिफरेंशिएट कितना 3 और प्लस में कितना c। I इक्वल टू माइनस का 2/3 कोस 3x प्लस में c, ये आपका आंसर लीजिए। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट में आपको है थर्ड वाला। थर्ड में लेट करके I मान लीजिए
1/3 तो कांस्टेंट बाहर रख लो, और इंटीग्रेशन किसका होगा, cos 4x इंटू में dx लगा दीजिए। तो इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो कितनी वैल्यू आ गई देखो, i इक्वल टू 1/3 और cos का करें तो कितना साइन, एंगल सेम रहेगा, 4x का कितना 4 डिफरेंशिएट और प्लस c, तो i इक्वल टू 1/12 साइन 4x प्लस में c। फोर्थ देखो, फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ में है लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है 1/2, नीचे जो 2 है ना उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ये 2 यानी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और वैल्यू आपकी cos 5x इंटू में dx। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू कोस का कितना साइन और 5x का कितना 5, इसे डिवाइड कर दो, प्लस में कितना c, ये लीजिए, ठीक है ना, ये आपका, इसी को आप लिख सकते हो i इक्वल टू 1/10 साइन 5x प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ अपन डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ में आपको गिवन है, लेट करके सबसे पहले इसको आप i मान लीजिए, i इक्वल टू 8 सेक स्क्वायर 8x, ये 8x इंटू में कितना dx। तो i इक्वल टू 8 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा सेक स्क्वायर 8x इंटू dx का। तो i इक्वल टू 8 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है 10x, तो ये लीजिए 10x, 10 एंगल 8 है तो 8x आ जाएगा। अब 8x का डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना 8, उसे डिवाइड कर दो और प्लस में c, तो 8 से कैंसिल आउट, i की वैल्यू कितनी हो गई 10 8x प्लस में c, ये आपका आंसर। जो फॉर्मूले आप यूज करते हो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया करो, यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इंटू dx क्या होगा 10x प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोसेक स्क्वायर 2x, तो इसका जो सिक्स्थ है लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x इंटू में dx। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जानते हैं अपन, क्या होगा इसका माइनस का कोट एंगल 2x, अब 2x का डिफरेंशिएट कितना 2 से डिवाइड कर दो और ये प्लस में c, ये लो, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेवंथ, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप, करते हैं अपन इसका सेवंथ पार्ट। देखो इसका जो सेवंथ आपको गिवन है उसको लेट करके i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक 5x इंटू 10 5x, सेक 5x इंटू 10 5x इंटू में dx। अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं इसका, क्या फॉर्मेट है सेक x इंटू में 10x इंटू में dx, क्या फॉर्मूला है इसका सेक x प्लस में c, ये फॉर्मेट। तो इस x की जगह यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना 5x, बस इतना ही तो फर्क है। तो इस पूरे का फॉर्मेट क्या होगा सेक 5x, और जो 5x है उसका डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो कितना 5 और 5 से डिवाइड कर दो, बस ये आपका आंसर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एट्थ में है i इक्वल टू लेट करके i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक 3x इंटू में कोट 3x इंटू dx। अब इसका भी अपन जानते हैं, फॉर्मेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स माइनस का माइनस है, और इनटू में कोट एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, इसका माइनस है यहाँ पे, तो माइनस तो पहले से है, तो इसका फॉर्मेट आपका हो जाएगा कोसेक, है ना, ये फॉर्मेट मेरा बताया हुआ है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये माइनस तो बाहर, या फिर इसका डायरेक्ट ये माइनस इधर लेके आ जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और या फिर आप माइनस को बाहर रखो, तो ये माइनस को बाहर रख लीजिए, ये लो। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप कितना होगा, माइनस, ये तो माइनस और ये माइनस का कोसेक एक्स और प्लस में कितना सी, सॉरी यहाँ पे 3x है ना, तो 3x और 3x का करें तो कितना, ये 3 और प्लस में कितना c, तो I इक्वल टू ये माइनस प्लस और ये कोसेक 3x अपॉन में कितना 3 और प्लस में c, ये आपका 8th का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका 9th। तो 9th में देखो 9th नहीं है भाई, है ना, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 5x माइनस 3x इंटू में dx। इसको अपन दोनों तरीके से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और डायरेक्ट भी। पहले तो डायरेक्ट देखो, इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं तो कोस का आप जानते हो कितना साइन, और एंगल हमेशा सेम साथ में रहता है, ये लीजिए। अब इस पूरे का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 5 का डिफरेंशिएट कितना 0 और ये माइनस और 3 कांस्टेंट है और इस x का कितना 1, तो कितना आया 0 माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ -3, बस डायरेक्ट लिखो ये -3, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए ये प्लस में c लगा दीजिए, बस हो गया आंसर, ठीक है ना, सिंपल है। अब मैं दूसरा मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो पुट करो इस एंगल को, 5 माइनस 3x को यदि मैं t पुट करूं तो इसका कितना 0 माइनस 3x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसका कितना 1, ये तो हो गया इसका, और इसका मैं करूं तो dt अपॉन में dx को तो इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो -3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपको तो dx की वैल्यू चाहिए, तो -1/3 इंटू में dt, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस dx की वैल्यू। तो देखो एक एक चीज़ अपन कर रहे हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस, इस पूरे की वैल्यू मैंने t पुट की है और इस dx की वैल्यू मैंने ये पुट की है, तो -1/3 इंटू में dt, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू -1/3 को आप कॉमन निकाल दीजिए, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा कोस t का इंटू में dt आ जाएगा। अब इसका आप जानते ही हो कि -1/3 कोस का कितना साइन t और प्लस में कितना c। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ I इक्वल टू -1/3 साइन, और t का करें तो कितना, t का वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 3x और प्लस में c, ये लो भाई आपका आंसर, ठीक है, सेम ही आ रहा ना, ऐसे आप कर सकते हो। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, इसका सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर लेट करके आप I मान लीजिए, तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन π/2 माइनस x/2 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप इसको t पुट कर दो, ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो इसको मैं डायरेक्ट करूँ तो I इक्वल टू 2 तो आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन π/2 माइनस x/2 इंटू में dx, ठीक है। तो I इक्वल टू 2 तो आपका कांस्टेंट है,
इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो साइन का कितना माइनस का कोस एंगल 7 रहेगा, तो π/2 माइनस x/2 अपॉन π/2 का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट कितना 0, x/2 का करोगे तो -1/2, ठीक है ना। x/2 में जो कांस्टेंट वैल्यू वो कितनी है 1/2, x का कितना 1 आ जाएगा और प्लस में c लगा दीजिए, ये लीजिए। तो i इक्वल टू ये माइनस तो प्लस, और इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू में कितना कोस π/2 माइनस x/2 और प्लस में c, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रुको आपकी बुक में आंसर नहीं आ रहा, तो देखो आंसर मिलाते हैं। एक फॉर्मेट अपन जानते हैं, क्या फॉर्मेट कि कोस ट्रिग्नोमेट्री का π/2 माइनस थीटा आपको गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है कोस साइन थीटा, बस ये पुट करना है। तो i इक्वल टू 4, कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन, और π/2 माइनस थीटा कितना, थीटा की वैल्यू x/2, ये x/2 और प्लस में c लगा दो। ठीक है, ये आपका आंसर लीजिए, ये आ रहा होगा, बस तो हो गया। नेक्स्ट देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3/4 x प्लस 5 इंटू में कितना dx, इंटू में कितना dx, ठीक है ना, प्लस से भी है भाई। चलिए इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो डायरेक्ट देखो i इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नहीं है बाहर, नहीं कुछ नहीं आएगा। साइन का कितना होता है माइनस का कोस एंगल 7 रहेगा, तो 3/4 प्लस में 5, ये लीजिए। अब इसका करो इस पूरे का मैं इंटीग्रेशन करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ, तो x के साथ में जो 3/4 है वो तो कांस्टेंट है, और x का कितना 1 और 5 का कितना 0, तो 3/4 प्लस 5 0, ये आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इस पूरे का मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, और प्लस में कितना c, इसका रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो i इक्वल टू -4/3 इंटू कोस 3/4 इंटू एक्स प्लस c, x प्लस 5 और प्लस में कितना c, ये लीजिए क्वेश्चन। इसका मैं फोर्थ पार्ट डिस्कस करूं तो फोर्थ देखो, सबसे पहले लेट करके i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू सेक स्क्वायर 2x माइनस 4 इंटू में dx, ये फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मेट आप जानते हो इनके सारे के, साइन का कोस माइनस कोस होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है वो देखो। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का क्या होगा 10x प्लस c होगा। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे ये है, ठीक है ना। तो i इक्वल टू सबसे पहले 4 को तो कॉमन निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन आपको करना है सेक स्क्वायर 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स का। तो i इक्वल टू 4, सेक का कितना देखो 10, अब यहाँ पे x था तब x है, लेकिन यहाँ पे ये है ना 2x माइनस 4, और अपॉन में इसका आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करें तो 2 इंटू 1 माइनस 0, और प्लस में क्या लगा दो c, तो इसकी वैल्यू आ गई i इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 10 2x माइनस 4 प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। ठीक है भाई, कंप्लीट है। तो ये सेकंड क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट कर लिया है, बस इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अपन बाद में करते हैं। ठीक है,
अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, आप लाइक शेयर वगैरह कर देना बढ़िया से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।